वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। आज की क्लास में हम बात करेंगे डाटा टाइप यूज्ड इन PIC18 माइक्रो कंट्रोलर कि PIC18 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कौन कौन से डाटा टाइप यूज़ होते हैं। डाटा टाइप मीन्स कि हमें जो वेरिएबल यूज़ करने हैं उनका डाटा टाइप क्या है और उनका साइज़ क्या है। क्या वो न्यूमेरिकल टाइप के हैं, करैक्टर टाइप के हैं, उनका साइज़ 8 बिट का है, 16 बिट का है या 32 बिट का है। इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ये जो साइज़ और टाइप डिफ़ाइन होती है इसको बोलते हैं डाटा टाइप। इन द PIC18 microcontroller, data type are used to define the type and size of the data stored in memory। जो कॉमनली डाटा टाइप यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं करैक्टर टाइप का, अनसाइंड करैक्टर टाइप का, इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट, अनसाइंड, शॉर्ट लॉन्ग, लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग। मेनली ये जो डाटा टाइप है ये हमारे साइज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं और इनको यूज़ करने के बाद हम मेमोरी को फुली ऑप्टिमाइज़ यूज़ कर सकते हैं मेमोरी का। इससे प्रोग्राम की स्पीड बढ़ जाती है। अगर हम रॉन्ग टाइप का डाटा टाइप यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, मेमोरी साइज़ प्रोग्राम का बढ़ जाएगा और स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगी। जैसे जैसे प्रोग्राम का साइज़ बढ़ेगा हमारी स्पीड प्रोग्राम की कम होती जाएगी। द करेक्ट डाटा टाइप हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज मेमोरी यूजेस एंड इम्प्रूव प्रोग्राम स्पीड्स। जो हम करेक्ट टाइप का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, मेमोरी यूज़ ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा और प्रोग्राम की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें 8 बिट के डाटा टाइप की ज़रूरत है और हम वहाँ पे 32 बिट या 24 बिट का यूज़ करेंगे तो जो एक्स्ट्रा बिट है वो मेमोरी को यूज़ करेगा। मेमोरी ज़्यादा यूज़ होगी, जैसे जैसे मेमोरी ज़्यादा यूज़ होगी हमारी स्पीड कम हो जाएगी। तो हम 8 बिट की जहाँ रिक्वायरमेंट है डाटा टाइप की, वहाँ 8 बिट के डाटा टाइप को ही यूज़ करेंगे। उससे मेमोरी जो है ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी और स्पीड जो है हमारी प्रोग्राम की वो बढ़ जाएगी। जो हमने अभी डाटा टाइप बात की थी उनका साइज़ क्या है और उनकी रेंज क्या है वो हम बात करेंगे अब। जो हमारा करैक्टर टाइप का डाटा टाइप है हमारा, उसको हम या तो डिफ़ाइन करते हैं CHAR से या साइंड करैक्टर। साइंड करैक्टर को सिंपल करैक्टर भी लिख देते हैं या साइंड करैक्टर लिखते हैं। ये 8 बिट का डाटा टाइप है। साइंड बिट का मतलब जो 8 बिट में से 7 बिट है वो तो उस करैक्टर को यूज़ करेगी, 1 2 3 4 5 6 7, और जो 8वीं बिट होगी वो उसके साइन को रिप्रेजेंट करेगी। अगर ये 0 है तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, अगर ये 1 है तो नेगेटिव नंबर होगा। ये डिजिटल में हम लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो 8वीं बिट है वो डिफ़ाइन करेगी उसके साइन को। तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी हमारी -128 से लेके प्लस के 127 तक। उसके बाद आता है हमारा अनसाइंड करैक्टर। जैसे साइंड करैक्टर है, साइंड करैक्टर में 8वीं बिट उसके साइन को रिप्रेजेंट करती है। अनसाइंड करैक्टर में जो 8वीं बिट है वो भी हमारे नंबर को ही रिप्रेजेंट करेगी। और ये सारे के सारे जो नंबर रिप्रेजेंट हो गए अनसाइंड करैक्टर के अंदर, वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी रेंज हो जाएगी हमारी 0 से लेके 255 तक। ये भी 8 बिट का है। अगला हमारा डाटा टाइप आता है इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप में 2 टाइप है, जैसे साइंड इंटीजर या इंटीजर, और दूसरा आएगा हमारा अनसाइंड इंटीजर। साइंड इंटीजर भी 16 बिट का है और अनसाइंड इंटीजर भी 16 बिट का है। दोनों में डिफरेंस है कि जो साइंड इंटीजर है वो माइनस से लेके नेगेटिव वैल्यू से लेके पॉजिटिव वैल्यू तक जाएगा, और जो अनसाइंड करैक्टर है वो सिर्फ 0 से लेके पॉजिटिव की मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। तो इनकी रेंज होगी हमारी जो
साइन इंटीजर है वो होगा हमारा 16 बिट का -32,768 से लेके प्लस के 32,767 तक, जबकि हमारा अनसाइंड करैक्टर जो अनसाइंड इंटीजर होगा वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लेगा, जीरो से लेके 65,535 तक इसकी वैल्यू जाएगी। अगर हम हेक्साडेसिमल में बात करते हैं तो वो हेक्साडेसिमल में वैल्यू जाएगी 0000 से लेके F F F F, ये हमारी 16 बिट की हो गई, क्योंकि हेक्साडेसिमल में एक डिजिट जो है वो 4 बिट को रिप्रेजेंट करती है, तो 4 डिजिट हमारी 16 बिट को रिप्रेजेंट करेगी। तो जब मिनिमम वैल्यू होगी हमारी 0000 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी FF। इसी तरह 8 बिट के अंदर हमारी जो हेक्साडेसिमल वैल्यू जाएगी वो 00 से लेके FF तक जाएगी, उसकी हाफ हो जाएगी। तीसरा डाटा टाइप है हमारा सॉर्ट या साइंड सॉर्ट एंड अनसाइंड सॉर्ट। ये भी 16 बिट का होता है, ये सॉर्ट कैटेगरी में आता है। तो इसकी वैल्यू भी हमारी 16 बिट की है, तो इंटीजर टाइप की जो रेंज है सेम रेंज में ही ये होगा। साइंड सॉर्ट या सॉर्ट की जो रेंज होगी वो होगी हमारी 32,768 से लेके प्लस -32,768 से लेके प्लस के 32,767 तक, और जबकि अनसाइंड सॉर्ट की हमारी रेंज होगी 0 से लेके 65,535 तक। उसके बाद आता है हमारा जो यूज होता है वो होता है सॉर्ट लॉन्ग और अनसाइंड सॉर्ट लॉन्ग। ये हमारा 24 बिट का होता है। पहले हमने देखा करैक्टर जो होता है वो 8 बिट का होता है, इंटीजर 16 बिट का होता है। जो हमारा अगला है वो साइंड सॉर्ट या अनसाइंड सॉर्ट वो 16 बिट का होता है। अब हमने देखा है कि सॉर्ट लॉन्ग जो है वो 24 बिट का होता है, और जो लॉन्ग होता है वो 32 बिट का होता है। तो हमें ज़्यादा बिट के वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है, वेरिएबल जिसकी रेंज ज़्यादा बिट में हमने डिफ़ाइन करनी है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली 8 बिट, 16 बिट, 24 बिट और 32 बिट के वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं यूजिंग करैक्टर, इंटीजर, शॉर्ट लॉन्ग इनको यूज़ करके। तो शॉर्ट लॉन्ग और अनसाइंड शॉर्ट लॉन्ग जो है वो 24 बिट का है, और उसकी रेंज जो है वो हमारी चली जाएगी 83,88,608 माइनस की वैल्यू से प्लस की 83,88,607 तक। और अगर हम अनसाइंड शॉर्ट लॉन्ग की बात करते हैं तो वो वैल्यू 0 से लेके हमारी वैल्यू रेंज करेगी 1,67,73,73,215 तक। इसी तरह हमारी जो सबसे ज़्यादा बिट का वेरिएबल डिफ़ाइन हो सकता है वो हमारा होगा लॉन्ग टाइप का, या तो वो साइंड लॉन्ग या अनसाइंड लॉन्ग। ये 32 बिट का हमारा वेरिएबल डिफ़ाइन हो सकता है, जिसकी रेंज यहाँ पे गिवन है। तो इस तरह से ये हमारे डाटा टाइप है। अब हम इन डाटा टाइप को यूज़ करके एक प्रोग्राम का एग्जांपल देखते हैं कि हम डाटा टाइप को कैसे यूज़ करते हैं। सपोज करते हैं कि हमें एक फंक्शन बनाना है जिसमें हमने वैल्यू को डिस्प्ले में लेना है। एक पोर्ट के ऊपर एलईडी लगी हुई है, उस पे हमने अपने नंबर को शो करना है। तो ये प्रोग्राम हमें शो करेगा। सपोज करते हैं सबसे पहली लाइन हमने सी में हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो #include xc.h ये हेडर फाइल है जिसके अंदर हमने PIC18 माइक्रो कंट्रोलर को इंक्लूड किया हुआ है। फिर हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता वॉइड मेन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया जेट, और इस वेरिएबल को हमने लिया अनसाइंड करैक्टर। अनसाइंड करैक्टर का मतलब है कि हमने जो वैल्यू डिफ़ाइन की है वो होगी 8 बिट की। 8 बिट का मतलब है, अनसाइंड का मतलब है कि 0 से लेके 255 तक इसकी वैल्यू जा सकती है, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं होगी। तो हमें रिक्वायरमेंट इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सिर्फ 255 तक ही है 0 से लेके, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इस करैक्टर को इस वेरिएबल को असाइन करते हैं अनसाइंड करैक्टर। अगर हमने वैल्यू हमारी रिक्वायरमेंट
255 से ज़्यादा है तो हम अनसाइंड करैक्टर को यूज़ नहीं कर सकते, फिर हमने इंटीजर यूज़ करना पड़ेगा। पर हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली हमने सिर्फ 255 तक वैल्यू चाहिए। फिर हमने डिफ़ाइन किया है पोर्ट बी को आउटपुट पोर्ट बनाया है, जिसके लिए कमांड होती है ट्राई एस बी। ट्राई एस कमांड है और जो उसके साथ करैक्टर लगेगा ए बी सी डी वो डिफ़ाइन करेगा पोर्ट को। तो हमने यहाँ पे बी पोर्ट को लिया है और उसको आउटपुट बनाया है। आउटपुट बनाने के लिए ट्राई एस पोर्ट को हमने 0 डिफ़ाइन करना होगा। जब 0 डिफ़ाइन करेंगे तो वो आउटपुट पोर्ट बनेगा, अगर हम उसको 1 करेंगे तो वो इनपुट पोर्ट बनेगा। फिर हमने एक इनफाइनाइट लूप लिया है वाइल 1, ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा जब तक हम इस प्रोग्राम को क्लोज़ नहीं करते। इस लूप में हमने एक फॉर लूप चलाया है जिसकी वैल्यू 0 से लेके 255 तक वेरी कर रही है। z इज़ इक्वल टू 0, z लेस देन इक्वल टू 255, z प्लस प्लस, मतलब z की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, फिर 1 का इंक्रीमेंट करेगा, फिर 1 का इंक्रीमेंट 0 1 2 3 अप टू 255। z की वैल्यू वेरी करेगी 0 से लेके 255 तक। जब एक बार वैल्यू होगी 0, फिर नेक्स्ट कमांड पे आएगा। नेक्स्ट कमांड हमारी है पोर्ट बी इज़ इक्वल टू z, मतलब पोर्ट बी को इसने वैल्यू दे दी z। तो स्टार्टिंग में वैल्यू जब 0 थी तो पोर्ट बी पे क्या गया 0, वो शो करेगा एलईडी के थ्रू कि हमारी जो वैल्यू है वो 0 है। फिर लूप दोबारा से चलेगा, एक इंक्रीमेंट करके z की वैल्यू आ जाएगी 1, फिर वो पोर्ट बी पे एलईडी के थ्रू शो करेगा कि हमारी वैल्यू क्या बन गई है 1। इसी तरह एक एक करके z की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी अप टू 255 और हमारे पोर्ट के ऊपर ये वैल्यू शो होती जाएगी 1 बाय 1। दिस इज़ द यूज़ ऑफ आवर डाटा टाइप इन आवर प्रोग्राम फॉर माइक्रो कंट्रोलर PIC 18। थैंक यू।